आओ आरव आओ और आकर मेरे अंदर समा जाओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम कौन हो? ठीक है, मैं आता हूँ, तुम मेरे परिवार के साथ कुछ मत करना। आरव तुरंत अपने खेत के पास वाले पुराने कुएं की तरफ निकल पड़ता है। सुनसान रास्ते पर आरव अकेला था। डर के मारे आरव के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी आरव चलता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद आरव कुएं के पास पहुँच जाता है। आखिर आरव तो मेरे पास आ ही गए। मैं इस पल का कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब देर मत करो, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और इस कुएं में कूद जाओ। आरव डरते हुए अपनी आंखें बंद करके कुएं में कूद जाता है। आरव नीचे गिरता ही जा रहा था। आखिर वो रहस्यमयी आवाज किसकी थी? अब आरव के साथ आगे क्या होगा, उसे जानने के लिए हमें कुछ समय पहले जाना होगा। मथुरापुर गांव, जो चारों तरफ बंजर खेतों से घिरा हुआ था, हमेशा से ही अपने लोगों के लिए संघर्ष और मेहनत की मिसाल रहा है। गांव के ज्यादातर किसान पानी की कमी और सूखे की वजह से खेती छोड़ चुके थे, लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसका खेत भी बाकी खेतों की तरह बंजर था, लेकिन वह लगातार कोशिश करता और हर मौसम में कुछ न कुछ उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता। आरव, इस बंजर खेत में इतनी मेहनत क्यों करते हो? वैसे भी इससे ज्यादा क्या मिलेगा? दिव्या, घर पर खाली हाथ बैठना ठीक नहीं है। यही खेत हमें रोजी रोटी देता है। थोड़ी मेहनत और धैर्य से हम अपने और गांव के लिए बेहतर कल बना सकते हैं। गांव वाले अक्सर आरव को पागल समझते। उन्हें लगता था कि गरीबी और कठिनाइयों ने आरव का दिमाग हिला दिया है। आरव, देखना वो दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अभी तो यही खेत तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं देगा। शंभू भाई, हर चीज का समय आता है। मैं इस खेत और मेहनत से अपने साथ साथ पूरे गांव का भविष्य बदल दूंगा। बस धैर्य रखो। आरव और दिव्या दिन भर खेतों में काम करते, फसल उगाने की हर छोटी तकनीक अपनाते और रात को घर लौटकर अगले दिन की योजना बनाते। आरव, आज जो भी फसल निकली है उसे अच्छे से रख लो, कल फिर मेहनत करनी होगी। हमारे लिए यही दिनचर्या है। हाँ दिव्या, हर मेहनत का फल मिलेगा। देखना, हमारा गांव मथुरापुर भी खुशहाल बन जाएगा। मथुरापुर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते, लेकिन आरव की मेहनत और उसकी सकारात्मक सोच ने गाँव में उम्मीद की किरण जगा दी थी। दिन बीतते गए और आरव अपनी फसल और खेती में नए प्रयोग करता रहा। उसने नए बीज, उर्वरक और सिंचाई के तरीकों को अपनाया। हर शाम दिव्या के साथ वह अपने दिन भर की मेहनत का मूल्यांकन करता। आरव, अगर हमारे प्रयास सफल हुए तो सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे गांव का भला होगा। बिल्कुल दिव्या, मेहनत और ईमानदारी से ही हम मथुरापुर में खुशहाली ला सकते हैं। तो सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे गांव का भला होगा। इस तरह आरव और दिव्या का संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका अडिग धैर्य मथुरापुर गांव में छोटे छोटे चमत्कार की तरह फैलने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि मेहनत और विश्वास से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। लेकिन गांव में रोजमर्रा की चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। कभी सूखा, कभी कीट, कभी मौसम की मार। ये सब आरव और दिव्या के धैर्य की परीक्षा लेते और इस परीक्षा में उनका साहस और एक दूसरे के प्रति विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आरव, लगता है आज फिर से मेहनत का दिन लंबा होने वाला है। चलो जल्दी सोते हैं ताकि कल नई ऊर्जा से खेतों में उतर सकें। हाँ दिव्या, पर याद रखना, हमारी मेहनत से ही हम और गांव की किस्मत बदल सकते हैं। नींद भी मेहनत के साथ जरूरी है। अगली सुबह मथुरापुर का गांव धीरे धीरे जाग रहा था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी और आरव जैसे ही अपने खेत की ओर बढ़ा, उसे हरियाली और मिट्टी की खुशबू महसूस हुई। आरव, आज मौसम साफ है, पर देखते हैं कि फसल कैसी उगी है। कभी कभी मौसम हमारे लिए चुनौती बन जाता है। हाँ दिव्या, पर डरने का कोई कारण नहीं। हमारी मेहनत और धैर्य से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज भी हम नए तरीके अपनाएंगे। आरव ने अपने खेत की तरफ कदम बढ़ाया और देखा कि कुछ हिस्सों में फसल कमजोर दिख रही थी। यह देखकर उसका मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शायद मिट्टी में पोषण की कमी है। दिव्या की मदद लेनी होगी। दिव्या ने खेत की जांच की और आरव को सुझाव दिया कि वह नई तकनीक के अनुसार उर्वरक और पानी का वितरण करें। आरव, अगर हम इस नए उर्वरक को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फसल जल्दी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, मेहनत और सही दिशा में प्रयास से ही परिणाम मिलेगा। देखो, मथुरापुर के लोग
भी हमारी कोशिशों को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन आज खेत में काम करते समय एक अप्रत्याशित मोड़ आया। पास के खेत में काम कर रहे एक युवा लड़के अमित ने आरव को देखा कि वह मिट्टी की जांच करते हुए कुछ अलग तरीका अपना रहा था। आरव काका, ये तरीका क्या है? क्या आप कुछ नया कर रहे हैं? हाँ अमित, यह तकनीक हमें फसल की उन्नति में मदद करेगी। थोड़ी कोशिश और समझदारी से हम पूरे गांव के लिए मिसाल कायम करेंगे। अमित ने आरव की मेहनत देखकर प्रेरणा ली और अपने घर जाकर यह बात गांव वालों को बताई। धीरे धीरे मथुरापुर के युवा और बुजुर्ग दोनों ही आरव की तकनीक और मेहनत के बारे में जानने लगे। आरव और दिव्या ने खेतों में दिन भर काम किया। दोपहर की धूप में भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग किए, मिट्टी की जांच की और फसल की सुरक्षा के लिए उपाय अपनाए। आरव, अगर हम सही समय पर पानी और उर्वरक दें तो फसल ज्यादा उपज देगी। हाँ दिव्या, यही योजना है। हमारी मेहनत का फल मथुरापुर के हर घर में खुशहाली लाएगा। लेकिन शाम को जब आरव और दिव्या घर लौटे तब उन्हें गांव में एक हलचल दिखाई दी। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि पड़ोस के खेत में फसल जल्दी सूख रही है। आरव, तुम्हारे खेतों की तरह हमारे खेत भी बंजर नहीं होने चाहिए। तुम यह कैसे कर रहे हो? शंभू भाई, मेहनत और सही तकनीक से सब संभव है। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो मथुरापुर में हर खेत हरा भरा हो सकता है। रात को आरव और दिव्या ने खेत की दिन भर की मेहनत पर चर्चा की। उन्होंने देखा कि कुछ हिस्सों में फसल मजबूत हुई थी, कुछ में अभी भी सुधार की जरूरत थी। आरव, लगता है मेहनत का असर दिख रहा है, पर कुछ हिस्सों में अभी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल दिव्या, कल फिर से पूरे गांव के साथ मिलकर काम करेंगे। मथुरापुर की खुशहाली सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं बल्कि पूरे गांव की सहभागिता से आएगी। अगली सुबह मथुरापुर का वातावरण उत्साह और हलचल से भरा हुआ था। आरव और दिव्या ने योजना बनाई कि आज वे पूरे गांव के खेतों का निरीक्षण करेंगे और देखें कि कहां सुधार की जरूरत है। आरव, आज हम गांव के हर खेत का दौरा करेंगे, देखना किस खेत में पानी की कमी है और किस में पौधों को पोषण की जरूरत। हाँ दिव्या, समय रहते सुधार करने से फसल की उपज बढ़ सकती है। गांव के हर किसान का भविष्य इसी मेहनत पर निर्भर है। आरव और दिव्या गांव के खेतों का निरीक्षण करने लगे। तभी उन्हें एक पुराना, लगभग भूल चुका हुआ तालाब दिखाई दिया जो गांव के बाहर जंगल के किनारे था। यह तालाब कभी गांव के लिए पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। शायद इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तभी एक अनोखी घटना हुई। तालाब के पास खड़े हुए एक पुराने पेड़ के नीचे दिव्या की नजर एक नीली बोतल पर पड़ी जो हल्की सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। आरव, ये देखो, बोतल से हल्की रोशनी निकल रही है। क्या यह कोई दवाई या जादुई चीज हो सकती है? देखो दिव्या, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह क्या है। अगर यह खेतों में काम आए तो गांव के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आरव और दिव्या ने बोतल को सावधानी से उठाया। बोतल खोलते ही उसमें नीले रंग का पानी दिखा। उन्होंने सोचा कि इसे खेत में फैलाने से शायद फसल मजबूत हो सकती है। दिव्या, देखते हैं क्या होता है अगर हम इसे अपने खेत में फैलाएं। हो सकता है यह हमारी मेहनत को और सफल बनाए। आरव ने बोतल की दवाई को अपने खेत में धीरे धीरे फैलाया। कुछ ही समय बाद फसल के पौधों से हल्की रोशनी निकलने लगी और पत्ते चमकने लगे। यह देखकर दिव्या और गांव के कुछ लोग हैरान रह गए। आरव काका, ये क्या कर रहे हैं? पौधों से रोशनी निकल रही है। अमित, ये सिर्फ मेहनत और थोड़ी तकनीक का असर नहीं है। ये हमारे खेत और मथुरापुर की खुशहाली के लिए एक अनोखी खोज है। देखना, जल्द ही पूरे गांव का रंग बदल जाए। जैसे जैसे दिन बीतता गया फसल तेजी से हरी और मजबूत होने लगी। गांव वालों का उत्साह भी बढ़ता गया। हर कोई आरव और दिव्या की मेहनत और उस नीली बोतल के असर को देखकर हैरान था। आरव, यह तो चमत्कार जैसा हो गया। हमारे खेतों में पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी। शंभू भाई, ये सिर्फ चमत्कार नहीं, मेहनत, सही तकनीक और थोड़ी किस्मत से ही संभव हुआ है। गांव के हर किसान को इससे सीखना चाहिए। लेकिन इस सफलता के बीच गांव में एक छोटी रहस्यमयी घटना घटी। रात को जब सब सो रहे थे तो तालाब के पास से अजीब सी हल्की रोशनी दिखाई दी। गांव के लोग डर के कारण पास नहीं गए, लेकिन आरव ने तय किया कि वह इसका कारण खोजेगा। आरव, रात में जाना खतरनाक हो सकता है। क्या सच में हमें जाना चाहिए? दिव्या, अगर हम कारण जानेंगे नहीं, यह रहस्य हमेशा हमारे गांव में डर फैलाएगा। हमें जाना होगा। मथुरापुर के लिए यह जरूरी है। आरव और दिव्या ने रात में तालाब का निरीक्षण किया। उन्हें वहाँ कुछ अजीब नहीं मिला, पर रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि यह शायद नीली बोतल की ऊर्जा का प्रभाव था। इस अनुभव ने गांव के लोगों को सिखाया कि कभी कभी सफलता के पीछे खड़ी मेहनत, सही निर्णय और साहस होते हैं। अगली सुबह मथुरापुर गांव उम्मीद और उत्साह से भर गया था। आरव और दिव्या की मेहनत और नीली बोतल की रहस्यमयी शक्ति ने गांव के खेतों को हरा भरा बना दिया था। आरव, देखो, खेतों की हरियाली देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सच में एक सपना जैसा लग रहा है। दिव्या, ये सिर्फ सपना नहीं है, यह हमारी मेहनत, धैर्य और गांव के लोगों की सहभागिता का परिणाम है। हमारा गांव अब बदलाव के रास्ते पर है। गांव के लोग खेतों में काम करने आए और खुद देखा कि पौधे कैसे चमक रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। आरव, तुम्हारी मेहनत और यह रहस्यमयी बोतल
हमारी किस्मत बदल गई। मथुरापुर अब खुशहाल गांव बन सकता है। शंभू भाई, ये सिर्फ शुरुआत है। मेहनत और समझदारी से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आने वाले समय में मथुरापुर पूरी तरह फल फूल जाएगा। लेकिन गांव की खुशहाली के बीच आरव और दिव्या ने नीली बोतल के रहस्य को समझने की ठानी। उन्होंने देखा कि बोतल की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी। आरव, लगता है बोतल की शक्ति अब खत्म हो रही है। क्या हमें कुछ और करना चाहिए? दिव्या, अब हमें अपनी मेहनत और ज्ञान पर भरोसा करना होगा। बोतल ने हमें शुरुआत दी, पर अब हम खुद मथुरापुर की खुशहाली बनाएंगे। आरव और दिव्या ने गांव वालों को बताया कि अब उन्हें नीली बोतल की शक्ति पर निर्भर नहीं रहना है। मेहनत, सहयोग और सही निर्णय ही अब उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आरव, दिव्या, तुम्हारी मेहनत ने इतिहास दोहराया। मथुरापुर में सदियों बाद फिर से यह चमत्कार हुआ। यह हमारे लिए प्रेरणा है कि कठिनाई चाहे जैसी भी हो, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। आरव और दिव्या ने गांव वालों के साथ मिलकर नए सिंचाई और उर्वरक तरीके अपनाए। उन्होंने मथुरापुर में हर खेत को हरा भरा बनाने की योजना तैयार की। आरव, अब हम केवल अपनी मेहनत से ही नहीं बल्कि पूरे गांव के सहयोग से मथुरापुर को विकसित करेंगे। बिल्कुल दिव्या, आज से मथुरापुर सिर्फ खेतों का गांव नहीं बल्कि प्रेरणा और आशा का प्रतीक बन जाएगा। दिन बीतते गए और मथुरापुर में बदलाव दिखाई देने लगा। गांव के हर किसान ने मेहनत और तकनीक अपनाई। खेतों में हरियाली फैल गई, फसलें उगने लगीं और गांव के लोग खुशहाल और आत्मनिर्भर बन गए। नीली बोतल अब बोतल नहीं रही, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। आरव, देखो, हमने मथुरापुर को बदल दिया। अब हमें इस गांव के हर बच्चे और किसान को सिखाना है कि मेहनत और धैर्य से सब संभव है। हाँ दिव्या, ये सिर्फ शुरुआत है। मथुरापुर की कहानी अब हर दिल में प्रेरणा बनेगी। इस तरह मथुरापुर का गांव कठिनाइयों के बावजूद सफलता और खुशहाली की मिसाल बन गया। आरव और दिव्या ने यह साबित कर दिया कि सपने केवल देखना ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की मेहनत करना ही असली चमत्कार है। अगर आपको मथुरापुर की ये रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए कि आगे आप कैसी कहानियाँ देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसी ही और कहानियाँ मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।